मिडिल क्लास के सामने ये समस्या आ गई है कि 500 रुपया नहीं होने के चलते लाइन कट गया और 4 दिन तक हमारे घर में अगर अंधेरा है तो पूरे गांव और समाज का लोग जान गया कि इनकी आर्थिक स्थिति ये है। 4 दिन अगर घर में बिजली कटी हुई है पैसे के अभाव में, तो घर पर अगर नहीं पढ़ेगा वो बच्चा तो उसका विकास कैसे होगा, वो IAS और IPS कैसे बनेगा। सर, आप राजद के प्रदेश महासचिव हैं और बड़ी अधिवक्ता भी हैं। इस बीच में स्मार्ट मीटर को लेकर राजद की ओर से प्रदर्शन किया गया था और राजद इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार तो कर रही है, अच्छी पहल है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, किसानों को इस तरह लूटा जाएगा, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, किसानों को, गरीबों को लूटा जा रहा है, तो हम इसका विरोध किए। और सिर्फ विरोध के लिए हमने विरोध नहीं किया, बल्कि हम सड़कों पर आए। लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें वीरान होती है तो संसद आवारा हो जाता है, यानी जब आंदोलन होता है तभी सरकार पर नियंत्रण होता है। इसलिए सरकार को नियंत्रित होने के लिए हम सड़क पर आए, प्रखंडों पर हमने धरना दिया और धरना के माध्यम से हमने कहा कि बिहार सरकार जो ये स्मार्ट मीटर का सिस्टम है इसको रोके, अन्यथा हम और गंभीर आंदोलन में जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। और जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं का समर्थन भी हमें मिल रहा है। उपभोक्ता जब जा रहा है बिजली विभाग का कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, तो आप सुनते होंगे बहुत जगह उसका विरोध हो रहा है। और उस विरोध का कारण यही है कि लोग इससे परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी। जिसके घर का लाइन कट गया, 3 दिन अगर पैसा नहीं जमा कर गया, तो सामाजिक रूप से भी लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं कि इस आदमी के पास 500 रुपया नहीं है, 500 रुपया जमा नहीं करने के कारण इसके घर की बिजली कटी हुई है। इसलिए एक सामाजिक रूप से भी लोग अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। जबकि मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि जो हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति समाज के सामने नहीं जाए। वो अगर 10 में रहता है तो 20 पर दिखाने की कोशिश करता है, या मिडिल क्लास का कैरेक्टर है। और मिडिल क्लास के सामने ये समस्या आ गई है कि 500 रुपया नहीं होने के चलते लाइन कट गया और 4 दिन तक हमारे घर में अगर अंधेरा है तो पूरे गांव और समाज का लोग जान गया कि इनकी आर्थिक स्थिति ये है। इसलिए यह भी एक समस्या है जिसको कि सरकार को विचार करना चाहिए और विचार करके स्मार्ट मीटर सिस्टम को वापस लेते हुए जो पुरानी व्यवस्था है मीटर सिस्टम को, उसको वापस लाना चाहिए, ताकि गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वे राहत महसूस करें और बिजली का उपयोग कर सकें, बिजली की रोशनी में उनके बच्चे पढ़ सकें। लाइन कट जाता है तो उनके बच्चे 4-4 दिन पढ़ नहीं पाते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ा देगा, लेकिन 4 दिन अगर घर में बिजली कटी हुई है पैसे के अभाव में, तो घर पर अगर नहीं पढ़ेगा वो बच्चा तो उसका विकास कैसे होगा, वो IAS और IPS कैसे बनेगा। इसलिए इसके माध्यम से आप जो राष्ट्र के विकास की बात है, राष्ट्र के नवनिर्माण की जो बात है, नवनिहालों को जो आगे बढ़ाने की बात है, उसको भी ये बिहार सरकार, नीतीश सरकार बाधित कर रही है, जिस पर हमारा विरोध है। और इसलिए हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया और स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमारा आंदोलन पूरे बिहार के पैमाने पर हर गांव से, हर गली से, प्रखंड स्तर तक धरना देकर है। और हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये स्मार्ट मीटर सिस्टम वापस नहीं होगा और पुरानी व्यवस्था वापस नहीं है। राजद ने प्रदेश के स्तर पर इसका घोर विरोध किया है। हमारा हर प्रखंड स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना भी इसके लिए हुआ है। जो JDU के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उन्होंने यह बात कहा कि जब हम गठबंधन की सरकार में थे तब हमने इसका सपोर्ट किया, नीतीश कुमार लागू कर रहे थे तो उस समय हमने इसका अपोज नहीं किया। लेकिन उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब हम गठबंधन की सरकार में थे तो गठबंधन की सरकार में हम गए तो हमने लोगों को रोजगार देने के लिए शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, राजस्व विभाग को और जो अन्य जहां से रोजगार दिया जा सकता था, हमारी पहली शर्त थी कि हम उन विभागों को अपने जिम्मे लेंगे। और हमने अपने जिम्मे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को लेकर जहां एम्प्लॉयमेंट हमने दिया तो हमने अपने जिम्मे लिया। और बिजली विभाग नीतीश कुमार जी के जिम्मे, JDU के जिम्मे था। उस विभाग में वे जो करना चाह रहे थे, चूंकि गठबंधन की सरकार थी, हमारी मजबूरी थी, हम एक सीमा तक ही उनका विरोध कर सकते थे। अगर हम उनका विरोध बिजली में अगर करते तो फिर हम जो चाह रहे थे बेरोजगारों को रोजगार देना और पढ़ाई, सिंचाई, कमाई का जो हमारा नारा था, जिस नारे के आधार पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के तमाम नौजवानों का समर्थन लिया था और हमारी सरकार बनते बढ़ते बेईमानी के कारण रुक गई थी, उसी आधार पर हम गठबंधन सरकार में आए थे। तो हम गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार जो माइनॉरिटी में थे, कम संख्या होते हुए भी उनके विधायकों को हमने मुख्यमंत्री इसलिए कबूल किया था कि रोजगार देने के जो भी क्षेत्र हैं, जहां सुधार की ज्यादा जरूरत है, कृषि क्षेत्र में ज्यादा सुधार की जरूरत थी,
शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा रोजगार देने की बात थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार देने की बात थी, राजस्व के क्षेत्र में सुधार देने की बात थी, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात थी। इन तमाम विभागों को हमने अपने साथ लेकर और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया कि आप मुख्यमंत्री का पद रखें, लेकिन इन विभागों को हम अपने साथ रखेंगे और हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और तब जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि पैसा कहां से आएगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिखा दिया कि पैसा कहां से आएगा। और जो भी अभी 18 महीने का जो शासन रहा उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं, बेरोजगारों को जो नियुक्ति मिली है, उससे सब लोग वाकिफ है। तो इसका पर्पस ये था, गठबंधन की सरकार में हमने जो बड़ा चीज लिया उसके बदले में विद्युत विभाग उनके जिम्मे था, विद्युत मंत्री उनके थे, विद्युत विभाग को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लाना चाहते थे। तो हम वहां चुप्पी साध गए। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, किसानों को इस तरह लूटा जाएगा।